हेलो माय डियर स्कॉर्पियोस, कैसे हैं आप सब लोग। और मिड मंथली रीडिंग है जो कि अगस्त के लिए है। अगर आपने जुलाई की मिड मंथ रीडिंग नहीं देखी तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप वो देखें, क्योंकि ये रीडिंग जो है उसी की कॉन्टीन्यूटी है। वही स्टोरी लाइन है जो यहाँ नज़र आ रही है। और अगर आपको के साथ ये रेजोनेट करती है तो इसका मतलब है वो भी रेजोनेट कर रही थी, और अगर आपके साथ वो रेजोनेट की थी तो ये भी आप ही की कहानी है। नज़र ये आता है स्कॉर्पियोज़ के बहुत सारी बातों के बाद, बहुत सारी चीज़ों के बाद अब आप एक कंप्लीट सॉलिड अथॉरिटी के तौर पे सामने आ रहे हैं। मेरे पास यहाँ पे 2 किंग के कार्ड्स हैं और एक एम्परर का कार्ड है। किंग्स, अगर चारों किंग्स हम इकट्ठे कर दें तो हमारे पास एम्परर की एनर्जी आती है। यहाँ पे मेरे पास 2 किंग हैं, किंग ऑफ कप्स और किंग ऑफ सोर्ड्स। अटेन क्या करना है आपने इस टाइम पे सिचुएशन के अंदर? यू नीड टू बी एन एम्परर। एम्परर जो होता है वो उसकी ज़िंदगी में उसके हाथ में अपना भी कंट्रोल होता है, सिचुएशन का भी कंट्रोल होता है, और वो ये कंट्रोल ना किसी के साथ शेयर करता है और ना ही किसी को इस बात की इजाज़त देता है कि वो इस सारे सिस्टम को डिसरप्ट कर सके जो कि एम्परर ने इस्टेब्लिश किया है या जो एम्परर इस्टेब्लिश करने जा रहा है। चूँकि स्कॉर्पियोस जो हैं वो एक वाटर साइन है। अगेन गाइस, आई विल इंसिस्ट यू ऑल, अगर आपका बर्थ साइन, असेंडेंट, ताले या लगना जो है वो स्कॉर्पियो है तो आप ज़रूर स्कॉर्पियो देखें। इसके अलावा मून साइन, स्पेशली सन साइन को मैं बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं करती हूँ। आप सन साइन की बजाय अपने मून और लगना के हिसाब से रीडिंग्स देखा करें। चूँकि स्कॉर्पियो जो हैं वो एक वाटर साइन है, इस टाइम के ऊपर महीने के इस सेकंड हाफ में भी स्कॉर्पियोज जो हैं वो एक किंग ऑफ कप्स की तरह बिहेव कर रहे हैं। उनके अंदर इतने इमोशंस चल रहे हैं। वैसे ही स्कॉर्पियो जो है वो उनके इमोशंस बहुत डीपली रन करते हैं, तो बीइंग अ किंग ऑफ कप उनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाइटेंड है इस टाइम के ऊपर, बहुत ज़्यादा फीलिंग्स हैं, लेकिन उन्होंने बड़ी मुश्किल से उसको अंदर दबाया हुआ है। लेकिन एग्जिस्ट बहरहाल वो कर रहे हैं वहाँ पे। करना आपको क्या है, आपको अपने अंदर मज़ीद सख्ती लेकर आनी होगी। अगर कोई भी एक पहलू इमोशंस का, कोई भी एक पहलू अभी रॉ है, अभी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो यकीन रखें कि आपको उसे फ़र्दर कंट्रोल करने की ज़रूरत है। एक ख़ास किस्म की लॉजिक जो कि विदाउट इमोशंस होती है, जिसके अंदर कोई इमोशनल फैक्टर इन्वॉल्व नहीं हो, टोटली माइंड बेस्ड डिसीजंस, टोटली माइंड बेस्ड एक्शन आपको करना है। अगर हो सकता है आपको किसी किस्म की पुलिस या लॉ इन्फोर्समेंट या लॉयर्स या जजेस या लॉ से रिलेटेड कोई चीज़ या लॉ से रिलेटेड किसी शख्स की भी ज़रूरत पेश आए और कनेक्ट होने, उससे कांटेक्ट करने की भी ज़रूरत पेश आए, या आप ख़ुद इस पोजीशन में हों कि आप एक लॉजिकल डिसीजन जो है वो कर सकें। इसके अलावा जो और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ नज़र आ रही है कि चूँकि किंग ऑफ सोर्ड का कार्ड टावर के साथ आया है, सो ये भी हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज़ की ज़िंदगी में डिवोर्स का कोई फैक्टर जो है वो भी इन्वॉल्व हो। बाकी रिमेनिंग कार्ड्स जो हैं वो भी यहाँ पे ये शो करते हैं कि कोई ना कोई पार्टनरशिप, चाहे वो इंटीमेट पार्टनरशिप थी, चाहे वो वर्क रिलेटेड पार्टनरशिप थी, कोई भी एक ऐसा रिलेशनशिप जिसमें 2 लोग इन्वॉल्व थे, वो अब ख़त्म हो रहा है यहाँ पे। जिनमें से कोई एक जो है वो स्कॉर्पियो हो सकता है और दूसरा जो है वो एरीज़ भी हो सकता है। ये भी हो सकता है कि कुछ स्कॉर्पियोज़ जो हैं वो एरीज़ के साथ डील कर रहे हों। फ़र्दर जो सिचुएशन है वो यही बता रही है कि बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुका हुआ था आपके लिए चीज़ों को आगे कैरी ऑन करना, और इसीलिए अब आपने ये डिसाइड कर लिया है कि अब आपने मज़ीद एफ़र्ट नहीं करनी।
आपने इस मामले में ये फ़ैसला कर लिया है कि मुझे अब इस रिलेशनशिप को, इस कनेक्शन को अपनी एनर्जीज़ मज़ीद नहीं देनी, क्योंकि ये अब मेरे बस से बाहर है। और मोस्ट प्रोबेबली आपने ये भी डिसाइड कर लिया है कि मुझे अब ये बर्डन जो है ये ज़मीन पे डाल देना है और मुझे मज़ीद ये बोझ नहीं उठा के चलना। किंग ऑफ सोर्ड के अराउंड जो कार्ड्स हैं वो मुझे ये बता रहे हैं कि रिलेशनशिप जो है, कनेक्शन जो है वो काफ़ी सख्ती से ख़त्म हो रहा है और आपने बेसिकली, ये आप हैं जो ख़त्म कर रहे हैं, ये नहीं कि दूसरी तरफ से ख़त्म हो रहा है, ये आप हैं जो ख़त्म कर रहे हैं। और आपने ये बात डिसाइड कर लिया कि मुझे अब इस बारे में किसी की कोई बात नहीं सुननी, मुझे अपना फ़ैसला करना है, मुझे अपने डिसीजन लेने हैं और मुझे अपने तरीके से चीज़ों को चलाना है और मुझे अब मज़ीद यहाँ पे नहीं रुकना। मुझे ये महसूस होता है कि इस सारे सिचुएशन के अंदर आपको लोगों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस भी मिल सकती है। लोग जो हैं वो नाखुश हो सकते हैं, लोग आपको जैसे अप्रिशिएट करना तो या आपकी बात को समझना तो दूर की बात है, लोग आपके अगेंस्ट भी जा सकते हैं। लेकिन ये एक ऐसी चेंज है जो आपकी ज़िंदगी में आ रही है, ख़ास तौर पे अब टावर और डेथ का कार्ड साइड बाय साइड है, तो ये एक ऐसी चेंज आपकी ज़िंदगी में से आ रही है जिसके अंदर कोई यू टर्न नहीं है। जो एक दफ़ा हो जाएगा तो बस हो जाएगा, फिर वो ख़त्म हो जाएगी बात, वो कम्प्लीटली एंड हो जाएगा, उसके ऊपर एक टोटल फुल स्टॉप लग जाएगा, उसमें से आप कुछ भी वापस नहीं आ सकते। एक बहुत अच्छी ख़बर जो इसमें ये है वो ये है कि आपको अपना फ्यूचर आगे ब्राइट नज़र आ रहा है। यू आर एबल टू सी कि आपने कहाँ जाना है, आपने क्या करना है, आपने क्या देखना है, आपने किस डायरेक्शन में मूव करना है। और आप, ये वेल का कार्ड जो है ये मुझे बता रहा है कि आप अपनी पूरी एनर्जी के साथ ये सब जो मुश्किलात हैं, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, इसमें से बाहर आते हुए नज़र आ रहे हैं और बाहर निकल आएंगे। और जब आप बाहर निकल आएंगे तो आपके आगे बहुत खुशियाँ हैं, बहुत खुश उम्मीदी है खुशियों की, और लोग हैं और हैप्पीनेस है और ब्राइटनेस है, क्योंकि सन का कार्ड जो है वो सेकंड कार्ड है आपके लिए जो मेरे पास यहाँ मौजूद है। और सन का कार्ड जो है वो 1 नंबर होल्ड किए हुए है। आपको लीडरशिप करनी होगी, आपको अपनी ज़िंदगी में अब ख़ुद लीडर के रोल के तौर पे सामने आना पड़ेगा। चाहे आप कोई ख़ातून हैं, लेकिन इसके बावजूद आपको आदमियों की तरह मेल एनर्जी अटेन करते हो। मेल एनर्जी बेसिकली क्या होती है? मेल एनर्जी यही होती है कि सारा काम जो है वो आप ख़ुद करते हो, कंट्रोल आपके पास होता है, एक्शन आपने लेना होता है। फेमिनिन एनर्जी क्या होती है? फेमिनिन एनर्जी ये होती है कि वो दूसरों को मौका देती है कि वो काम करें, जबकि यहाँ पे ये रीडिंग जो है स्कॉर्पियोज़ के लिए ये कम्प्लीटली बताती है कि आप इस टाइम पे फुल मैस्कुलिन एनर्जी के अंदर हैं, चाहे आप लड़की हैं, चाहे ख़ातून हैं या चाहे कोई मेल है, लेकिन एनर्जी लेवल जो है वो टोटली आपका मैस्कुलिन है। आई रियली बिलीव के कुछ ना कुछ परसेंटेज होगी स्कॉर्पियोज़ की जिनके इस महीने में शादी, मंगनी, रिलेशनशिप जो है वो एंड होता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हद तक ये बात कंफर्म नहीं है कि ये शादी ही, मतलब कमिटेड रिलेशनशिप ही एंड हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई डाइवोर्स का कार्ड ऐसा सच नज़र नहीं आया, लेकिन ब्रेकअप हो रहा है, रिलेशनशिप ख़त्म हो रहा है। और कोई एक जो स्पेशली अगर वो स्कॉर्पियो ही हैं तो या अगर स्कॉर्पियो के साथ आप डील कर रहे हैं और आप क्रॉस वॉचर हैं, तो आप दोनों में से कोई एक जो है वो बहरहाल ये सिचुएशन में से अब बाहर निकल रहा है और वो मज़ीद इसके अंदर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहा। फीडबैक का मुझे स्कॉर्पियोज़ आपकी तरफ से इंतज़ार रहेगा। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।